वकालत करने वाले लोग हैं। हम देश में जनगणना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सदन की पटल पर न रख करके लाइब्रेरी में रखने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण और जातीय जनगणना का हित ऐसी कौन है, यूपीए सरकार है या एनडीए सरकार है, कि पिछले 30 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की कैबिनेट में मंत्रिपरिषद की बैठक में पूरे देश में जनगणना के साथ जातियों की गणना करने का मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कैसी क्रेडिट, किसकी क्रेडिट और क्यों क्रेडिट, इस क्रेडिट को लेकर बिहार से लेकर के दिल्ली तक होड़ मचा हुआ है। क्यों होड़ मचा हुआ है वह मैं बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटाखा फोड़कर इसका स्वागत किया और जश्न मनाया। एनडीए को लगा कि विपक्ष जो है, आरजेडी जो है या कांग्रेस जो है, वह क्रेडिट लेने की होड़ में है। इस पर बिहार के 20 जिलों में एनडीए ने संयुक्त रूप से एनडीए घटक दलों के साथ प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में वह बताया कि इस जातीय जनगणना का मुख्य क्रेडिट लेने का हकदार जो है वह एनडीए है। इस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव को एनडीए के जो प्रदेश के प्रवक्ता थे खूब धोया। क्या कुछ कहा वह आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एनडीए के तीन घटक दल के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वह क्या कुछ बता रहे हैं। बाद में क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, कैसी क्रेडिट, किसकी क्रेडिट और क्यों क्रेडिट, इस क्रेडिट को लेकर बिहार से लेकर के दिल्ली तक होड़ मचा हुआ है। क्यों होड़ मचा हुआ है वह मैं बताऊंगा। उससे पहले नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटाखा फोड़कर इसका स्वागत किया और जश्न मनाया। एनडीए को लगा कि विपक्ष जो है, आरजेडी जो है या कांग्रेस जो है, वह क्रेडिट लेने की होड़ में है। इस पर बिहार के 20 जिलों में एनडीए ने संयुक्त रूप से एनडीए घटक दलों के साथ प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता में वह बताया कि इस जातीय जनगणना का मुख्य क्रेडिट लेने का हकदार जो है वह एनडीए है। इस दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव को एनडीए के जो प्रदेश के प्रवक्ता थे खूब धोया। क्या कुछ कहा वह आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एनडीए के तीन घटक दल के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वह क्या कुछ बता रहे हैं। मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। देश में यह पहली बार, आज़ादी के बाद देश में यह पहली बार ऐसा ऐतिहासिक व साहसिक कदम यदि किसी ने उठाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। इसके पहले देश में कई प्रकार के जनगणना के कार्य हुए हैं। 1931 में भी देश में जनगणना के काम हुए थे जब भारत ब्रिटिश शासनकाल में था। 1931 में जनगणना के कार्य पूरे देश में हुए थे। इसके बाद आज़ादी के बाद 1951 में कांग्रेस की सरकार ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश में जनगणना करवाने का काम किया था, लेकिन उस जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित न करके उन्होंने छिपाने का काम किया था। उन्होंने कभी देश की जनता के समक्ष यह लाने का काम नहीं किया था कि देश में किसकी कितनी आबादी है, देश में किसकी कितनी संख्या है। 1941 में भी यह जनगणना हुई थी, लेकिन उस जनगणना को भी प्रकाशित करने का काम नहीं किया गया था। 1991 में काका कालेलकर आयोग बना। 2 वर्षों तक काका कालेलकर की रिपोर्ट
पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया गया और 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट इस देश के पास आई। लेकिन मित्रों, आप सबों को ज्ञात होना चाहिए कि उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सदन की पटल पर न रख करके लाइब्रेरी में रखने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण और जातीय जनगणना का हित ऐसी कौन है, यूपीए सरकार है या एनडीए सरकार है। इसके बाद के दृश्य में मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1978 में मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल आयोग कमीशन का निर्माण हुआ मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। 1980 में यह रिपोर्ट देश की 130 करोड़ जनता के समक्ष आनी चाहिए थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट को दबा करके रखने का काम किया। पहली तो काका कालेलकर की रिपोर्ट में आई थी कि देश की 70% आबादी पिछड़ी है। उन 70% आबादी के लिए किस प्रकार के काम हो उसे देखने की आवश्यकता है। तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने दबा करके रखने का काम किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने दबा कर रखने का काम किया। 10 वर्षों तक उस समय लगातार देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में थी, कभी भी उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम नहीं किया। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो मंडल कमीशन की आयोग को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम किया गया और उसको लागू करने का काम किया गया। 12 वर्षों तक कांग्रेस तो सत्ता में थी, 1978 से लेकर के 1990 तक 12 वर्षों तक। आज जो कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 30 अप्रैल को अपने कैबिनेट के माध्यम से देश की जनता को जाति के आधार पर जाति की जनगणना करने की बात कहने का काम किया है, तो आज कांग्रेस के जुराज और राष्ट्रीय जनता दल के जुराज द्वारा मिठाइयाँ बांटने का काम किया जा रहा है, स्वयं की पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, पटाखे छोड़ने का काम किया जा। मैं तो पूछना चाहता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के जुराज और कांग्रेस के जुराज से, आपने 60 वर्षों तक देश की जनता ने आपको सत्ता देने का काम किया, आपने क्या किया? कौन सा आरक्षण देने का काम किया? लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके माता पिता को बिहार की जनता 13 करोड़ जनता ने 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता देकर सेवा करने का काम किया। कहाँ था आरक्षण? आज जिस आरक्षण की चर्चा आपके द्वारा कही जा रही है, जनता को भ्रम में फैलाने का काम किया जा रहा है, कहाँ था आरक्षण? 23 वर्षों के बाद जब 2001 में बिहार में पंचायत के चुनाव हुए तो आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। क्या हुआ था उस चुनाव में? बिना आरक्षण के चुनाव हुए थे। हमारी सरकार जब 2005 में राष्ट्रीय जनता दल की अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर जब बिहार की 13 करोड़ जनता ने एनडीए को चुनने का काम किया, एनडीए को अपना बहुमत देने का काम किया, बिहार के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता की चाबी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हमारी सरकार 2006 में पंचायतों और नगर निकाय में 50% आरक्षण दे करके आज समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देने का काम किया, उन्हें उचित स्थान देने का काम किया, उन्हें उचित सम्मान देने का काम किया। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत है अंत्योदय। हम तो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ पहुँचे, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों से किस प्रकार से फायदा हो, उसकी देख रेख करने वाले लोग हैं। हम तो अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आपको मालूम होगा, इसके पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा तो 10% गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया था। और जब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया तो उस समय लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके नेताओं ने बिहार में क्या क्या कहने का काम किया था, इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या क्या कहने का काम किया था, आप सभी को पता है। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी के सिद्धांत पर हमारी पार्टी, हमारा एनडीए गठबंधन कार्य करता है। आज एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था आरक्षण, उनका सपना था
देश में जातिगत जनगणना लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सपना था, उपेंद्र कुशवाहा जी का सपना था, जीतन राम मांझी जी का सपना था, और उन सभी के सपने को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को मंत्रिपरिषद के बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। मित्रों, यह सामाजिक न्याय और समावेशी भारत की नींव है। देश में जातीय जनगणना सामाजिक न्याय और समावेशी भारत की नींव है। यह कदम सामाजिक समानता, समावेशी विकास और नीति निर्माण में वैज्ञानिक कारणों में मजबूती प्रदान करेगी। आप देखने का काम करें। आज मैं कुछ आंकड़े के साथ आपको बता देना चाहता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 480 मिलियन जनधन खाते में जो पैसा देने का काम किया गया है, उसमें सबसे अधिक फायदा है तो देश के अति पिछड़ों और महादलित भाइयों को है। 150 मिलियन उज्ज्वला योजना के माध्यम से, 130 मिलियन आयुष्मान भारत लाभार्थी से, 60 मिलियन पीएम आवास योजना से 250 मिलियन मुद्रा ऋण प्रदान किए गए हैं। और यदि इस देश में इन चारों योजनाओं में यदि सबसे किसी को फायदा है तो वह समाज के वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों को फायदा है, अति पिछड़ों को फायदा है, दलितों को फायदा है। मित्रों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन शुरू से आरक्षण और जनगणना के पक्षधर में है। हमने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 24 सितंबर 2024 को सदन के माध्यम से बताने का काम किया था कि हम देश में आरक्षण की वकालत करने वाले लोग हैं। हम देश में जनगणना की चाह रखने वाले लोग हैं। हमारा तो जब देश में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी तो वह भी सदन के माध्यम से जातीय जनगणना की बात करने की काम किया था। तो मित्रों, कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं है। कांग्रेस के नेता तो पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ने आरक्षण का विरोध करने का काम किया था। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए